Everyone, welcome to all of you in my English channel, and this is Elite English Club. And today I brought a new chapter for class 12th from the Flamingo book, which is the title Lost Spring Stories of Lost Childhood. So let's start. First of all, we will know about the author, Annie Jung. Annie Jung was born in Dominion of Hyderabad in 1944. She is an Indian woman author, journalist and columnist for major newspaper in India and abroad, whose most noted work, Unveiling India, was a detailed chronicle of the life of women in India and noted especially for the depiction of Muslim women behind the parda. Now we will see the introduction of the chapter Lost Spring. This is the story. Lost Spring describes the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to the socio-economic condition that prevails in this man-made world. इस मैन मेड वर्ल्ड में जो कंडीशन बच्चों की है, गरीब बच्चों की है, जिनसे उनका बचपन छिन जाता है, वो खुशियाँ सारी छिन जाती हैं सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति बुरी होने के कारण, उसका डिस्क्रिप्शन राइटर ने यहाँ किया है. These children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life. और उन्हें फोर्सिबली उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है उन्हें फोर्स करती है कि वो स्कूलिंग ना करें एंड और अर्ली लाइफ में चाइल्डहुड एज में ही चाइल्ड लेबर करके वो सफ़र होते हैं. एनी जंग गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन. एनी जंग बच्चों की आवाज़ बनी, उस सोशल वेलफेयर की आवाज़ बनी कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से दूर रखना चाहिए, हटाना चाहिए, और उनको शिक्षित करके, उनको एजुकेट करके, एंड टू इन्फोर्स द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट्स स्ट्रिक्टली. और चाइल्ड लेबर पर जो रूल्स और जो लॉज हैं उनको बनाना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट उन पर स्ट्रिक्टली दावा करे, जिससे कि कोई भी चाइल्ड लेबर ना करवाए. द कॉल इज़ टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन. और ये चैप्टर, ये कॉल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को एंड करने के लिए है. एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द डेज ऑफ द स्प्रिंग. और उनके बचपन के दिनों को एंजॉय करने के लिए है. दैट ब्रिंग जॉय अंडर फेयर, जो कि उनके खुशियाँ उनके जीवन में भरी होती हैं और वो ला सकें, उसको एंजॉय कर सकें. नाउ द इंट्रोडक्शन. हियर टू स्टोरीज इन द चैप्टर. तो यहाँ पर दो कैरेक्टर मेन हैं, एक तो शाहिल आलम और दूसरा मुकेश है. तो इन दोनों के अराउंड ये स्टोरी घूमती है. इन दो कैरेक्टर से मिलकर ऑथर अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती है और उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोट लिखा हुआ है. द ऑथर टेल्स अस स्टोरीज ऑफ हर इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स. डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से, लो कास्ट से लोग जो आए होते हैं, दलित वर्ग के लोग, उनसे उनका इंटरेक्शन होता है ऑथर का. वहीं की स्टोरी है. शी डिस्क्राइब्स देयर पुअर कंडीशन. वो उनकी पुअर कंडीशंस को बारे में बताती हैं. एंड लाइफ इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. और उनकी लाइफ भी बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में वो डिस्क्राइब करती हैं. द स्टोरी टचेस द रीडर एंड इज़ थॉट प्रोवोकिंग. जो स्टोरी है वो रीडर को टच कर जाती है, वो एकदम रियलिस्टिक होती है, वो स्पेल बाउंड कर देती है रीडर को. एंड साथ ही साथ प्रवोक भी करती है कि सोसाइटी में दलित वर्ग के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों गरीब बस्ती के लोगों को पढ़ाई के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इन गरीब बच्चों को. ये वो
उनके पेरेंट्स उनके लिए क्यों वो चीज़ नहीं करते हैं, या सोसाइटी उनके लिए या गवर्नमेंट उनके लिए क्यों हेल्प नहीं करती है। द ऑथर डिस्क्राइब्स 2 ऑफर एनकाउंटर्स विद चिल्ड्रन। 2 एनकाउंटर्स होते, 2 मुलाकातें होती फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, जो डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनसे उनकी 2 मुलाकातें होती हैं। थ्रू देम शी वॉन्ट्स टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, और उन्हीं मुलाकातों के द्वारा वो उन बच्चों की जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनकी दुर्दशा के प्रकाश डालना चाहती हैं। एंड फोर्स्ड इनटू लेबर लाइफ, अर्ली लाइफ, एंड आर डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, और उनको स्कूल ना जाने के मौके को और अर्ली लेबर शुरू करने को उनको जो फोर्सिबली किया जाता है उसके बारे में वो बताती हैं। आल्सो शी ब्रिंग्स आउट द कैलवसनेस ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी का वो जो मैलापन है, जो गंदा कालिकपन है, वो उसे दिखाती हैं। समाज के एक होता है ना गलत परछाई या गलत तस्वीर को, एक काली तस्वीर को, एक गंदी तस्वीर को सामने लाती हैं। एंड द पॉलिटिकल क्लास टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ द, और उस पॉलिटिकल क्लास को भी सामने लाती हैं जिसके कारण पुअर सफ़र करते हैं। द फर्स्ट एनकाउंटर इज़ विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम। जो पहला उनका इनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है, वो एक रैग पिकर है जो कूड़ा उठाता है या गार्बेज उठाता है वाला लड़का है जिसका नाम साहिब आलम है। हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1979, ये बांग्लादेश से माइग्रेट होकर यहाँ आया है 1971 में। एंड लिव्स इन सीमापुरी इन दिल्ली, अब वो सीमापुरी दिल्ली में रहता है। दीज रैग पिकर चिल्ड्रन लुक फॉर वैल्यूएबल्स इन द गार्बेज, वो गार्बेज में वैल्यूएबल चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थिंग्स लाइक अ कॉइन, जैसे कि कॉइन हो गया या टॉन फटे पुराने शूज़ हो गए, विच आर एज प्रेशियस एज गोल्ड फॉर देम, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर देमसेल्फ, वो रेयरली शायद ही अपने लिए फूड अरेंज कर पाते हैं। अदर थिंग्स लाइक आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज़ एंड स्पोर्ट्स आर देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, और ये सारी चीज़ें तो उनके लिए एक ना पूरा होने वाला, कभी ना पूरा होने वाला सपने हैं। Their parents ensconced the garbage, searching for things which help them survive, और वो उनके पेरेंट्स भी उनको साथ ही में वो गार्बेज को सर्च करने में लगे होते हैं जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अफोर्ड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द फैमिली, जिससे कि उनको क्लोथिंग, शेल्टर फैमिली को मिलती है। द चिल्ड्रन हंटेड थ्रू द गार्बेज हीप्स लुकिंग फॉर थिंग्स, चिल्ड्रन भी हंट करते हैं उन्हीं चीज़ों को, गार्बेज के हीप को, ढेर को देखने में कि उनको भी चीज़ें मिल जाएं। विच कुड पार्शियली फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, जो शायद ही उनके थोड़े बहुत ड्रीम्स को, जो कि अनफुलफिल्ड ड्रीम्स है, उनको पूरा कर सकें। वन डे द राइटर सॉ द बॉय होल्डिंग अ स्टील कैन, एक दिन राइटर देखती है कि एक लड़का है जो स्टील कैन पकड़े हुए हैं। गोइंग टूवर्ड्स द मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। ही हैड गॉट अ जॉब एट ए टी स्टॉल, उसे टी स्टॉल पर जॉब मिल गई। ही वॉज हैप्पी दैट ही वुड गेट 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स, उसे दिन का खाना मिलेगा सारे पूरे टाइम का और 800 रुपये मिलेंगे, वो बहुत खुश है। द राइटर नोटिस दैट साहिब हैड लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर, अब वो अपने खुद का मालिक होने की जो आइडेंटिटी थी, जो खुशी थी, वो खो चुका था। बिकॉज ही वॉज नाउ डूइंग वर्क अंडर एनी सुपरविजन एंड विच ही हैड एंजॉयड एज अ रैग पिकर। अब वो रैग पिकर नहीं है, रैग पिकर में वो अपने मन का मौजी था, वो अपने अकॉर्डिंग काम करता था। अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो वो सारी जो फ्रीडम थी उसकी रैग पिकर के टाइम, वो सब खो गई है। अब यहाँ तक ये स्टोरी थी साहिब आलम की, जो कि हमेशा कुछ न कुछ गार्बेज में ढूंढता था। उसे लगता था कि कॉइन मिल जाएगा या गोल्ड मिल जाएगा, तो इस सच में वो जो
अननोटिस्ड गार्बेज था उसको बड़ी माइन्यूटली सर्च करता था। दूसरा इंटरेक्शन जो होता है राइटर का, ऑथर का, वो मुकेश से होता है। एक लड़का है जो कि एक फैमिली बैंगल मेकर जो फिरोजाबाद के हैं उनसे होता है। द बॉय हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। उसका ड्रीम था कि वो कार मैकेनिक बन जाए। ऑन द कंट्रेरी हिज फैमिली वॉज ट्रेडिशनली एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग। और जो उसकी फैमिली थी वो पारंपरिक रूप से उनका जो बिजनेस था बैंगल मेकिंग का था। ऑल्दो द प्रोफेशन हार्म्ड देम फिजिकली। यद्यपि जो प्रोफेशन था ये चूड़ियों का, बैंगल मेकिंग का, वो उनको फिजिकली हार्म करता था। एंड दे हार्डली अर्नड एनी मनी आउट ऑफ इट। और बहुत ही रेयरली होता था कि उन्हें पैसा कमाने को मिलता था या उन्हें अर्निंग उनकी होती थी। Still, no one dared to dream of doing something else due to the fear of police and middlemen. अब उन्हें किसी भी चीज़ का डर था, उस वजह से पुलिस का डर और कुछ लोगों का जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका डर था। इसी कारण उन्होंने कभी किसी और कार्य को करने की सपना ही नहीं देखा। The family elders were content other than teaching the art of bangle making to their children. उनकी फैमिली के जो बड़े लोग थे वो कंटेंटेड थे, वो सेटिस्फाइड थे कि अपने बच्चों को वो बैंगल मेकिंग का काम सिखा के वो उसी में सेटिस्फाइड थे। They had been able to build them a house to live in. वो किसी भी तरीके से वो अपना घर बनाने में सक्षम हो पाए थे। द बॉय वॉन्टेड टू बी अ कार मैकेनिक। और वो जो मुकेश था वो कार मैकेनिक बनना चाहता था। कार्स वर ऑल दैट मुकेश हैड सीन ऑन द रोड ऑफ हिज टाउन। और कार वो सारी जो कि अपना रोड पर उसने अपने शहर में देखी थी। एंड सो ही कुड नॉट ड्रीम एनी फर्दर। इसलिए इसके आगे वो और कोई ड्रीम नहीं देख पाया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप ये आपको स्टोरी पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग। थैंक यू। टेक केयर।